दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी जारी है। इसके बीच में यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने ज़बरदस्त टक्कर ले ली है एयरटेल के साथ में। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरह से वोडाफोन आइडिया फिर से एक्टिव हो चुका है। उसने जो अपनी ज़मीन खोई थी पिछले 5-6 सालों में, उसको प्राप्त करने की इन्होंने बड़ी तैयारी कर ली है। यानी अब टक्कर पूरे ज़ोर के साथ होगी, क्योंकि प्रमोटर का, गवर्नमेंट का और बैंकों का साथ मिल रहा है। ऐसे में अब आगे की क्या स्थिति बन रही है? क्या वोडाफोन आइडिया आने वाले समय यहाँ से बेहतर कर पाएगा? वैसे तो अब देखें तो वोडाफोन आइडिया का शेयर अभी भी बहुत नीचे है। 19 रुपये के पहले ऊपर जा चुका है जब आईपीओ आया था उसके बाद में, लेकिन अभी ये स्टॉक 14 के आसपास है। तो क्या उम्मीद बन रही है आगे की? रणनीति क्या है? कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 14.20 पर आप देखिए क्लोजिंग थी कल की 0.42% की तेजी के साथ। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक में 14.29 का एक फ्रेश हाई बना है। तो काफ़ी बेहतर किया, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, रोज़ नए हाई बना रहा है। तो अब ये 52 वीक का हाई बना रहा है, इस बात का एक सबूत है कि स्टॉक ने अच्छा खासा लोगों को फ़ायदा भी दिया है। 6 रुपीज़ का स्टॉक जो था पिछले 2-4 महीनों पहले, वो 14 तक पहुँच चुका है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हुआ है। अब इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 5% के आसपास की स्टॉक के अंदर तेजी बनी है और पिछले एक महीने में तो बम्पर तेजी बन चुकी है। करीब 49% दौड़ चुका है स्टॉक। यानी महीने भर पहले जिसने भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट किया उनको ज़बरदस्त फायदा हुआ है यहाँ पे। अब 3 मंथ का रिटर्न देखें तो वो भी अच्छा है, 30.69% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जबकि बात अगर हम करें 6 मंथ की तो यहाँ पे 40.61% की शानदार तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। पिछले 9 महीनों में स्टॉक दुगना से ज़्यादा दौड़ चुका है। करीब 111% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। ओवरऑल अगर देखेंगे तो इस स्टॉक में जिसने भी निवेश किया उसको फ़ायदा हुआ है। कहीं पर कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है। इसका मतलब काफ़ी अच्छी दौड़ लगाया वोडाफोन आइडिया ने और एक के बाद एक जो पॉजिटिव खबरें निकल कर आई थी उसका असर हुआ और रिजल्ट कंपनी ने इस बार दिया वो काफ़ी अच्छा है। तो उसका फ़ायदा भी देखने को मिला। तो ये जो तेज़ी का दौर चल रहा है इसके पीछे 2-3 बड़ी रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे और किस तरह से आगे की रणनीति बनेगी उसको भी आगे समझ लेंगे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एयरटेल वीआई के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। तो एयरटेल के वीआईपी प्लान के अगेंस्ट वोडाफोन ने पलटवार किया है और उन्होंने बड़ी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे वीआई ने बातों ही बातों में एयरटेल को सुना दिया है, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा, सबको बराबर नेटवर्क का वादा। यानी वीआई के लिए कोई प्रीमियम कस्टमर नहीं है, सभी कस्टमर एक जैसे हैं, सबको हर सुविधा मिलनी चाहिए। ये एक तरह से ध्येय बना दिया है वीआई ने। तो एयरटेल ने हाल में ही भारत में देख सकते हो कि प्रायोरिटी पोस्ट पेड जो मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दी है। लॉन्च के बाद से ही ये सर्विस काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। केंद्र सरकार और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने भी भारतीय एयरटेल को की जो नई सर्विस है उसकी जांच शुरू कर दी है। अब लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने भी कुछ ऐसा कह दिया है जो सीधे तौर पर एयरटेल को टारगेट कर रहा है। टेलीकॉम कंपनी ने अपने आधिकारिक सपोर्ट अकाउंट से 27 मई 2026 को एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है, वीआई के लिए हर कोई प्राथमिकता है। सीधे तौर पर ये कहा है कि ये एयरटेल के लिए तंज है क्योंकि उन्होंने हर किसी को एक समान माना है। तो यहाँ पे देखो कि एक्स पोस्ट में एक बैनर भी है, इस पर लिखा है, न किसी को कम न किसी को ज़्यादा, सबको बराबर नेटवर्क का वादा, मजबूत नेटवर्क सबका हक है। चेंज टू वीआई, इससे साफ समझ में आ रहा है कि कंपनी एयरटेल की प्रायोरिटी पोस्टपेड मोबाइल सर्विस को निशाना बनाते हुए बताना चाह रही है कि वह अपने ग्राहकों में फ़र्क नहीं करती है और सबको समान सुविधा देती है। यानी उनके लिए कोई कस्टमर बड़ा या कोई कस्टमर छोटा नहीं है, उनके सारे कस्टमर एक समान है। इससे लोगों में एक अच्छी भावना पैदा होगी और कस्टमर वो आने वाले समय जो एक मिडिल क्लास से आते हैं या फिर निचले लेवल से आते हैं, तबके से आते हैं, जो इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, उनको लगेगा उनको भी समान अधिकार मिल रहा है, तो वो वीआई की सेवा की तरफ प्रेरित होंगे। तो यहाँ पे पोस्ट में ये भी बताया गया कि वीआई ने अपने ग्राहक सबसे पहले नज़रिए से अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत कर रहा है, जिससे पूरे देश में बिना किसी रुकावट के कनेक्टिविटी दी जा सके। टेलीकॉम ऑपरेटर ने घोषणा की है कि कंपनी की नेटवर्क सुधार के प्रयासों के तहत देश भर में 2,20,000 से ज़्यादा नए टॉवर लगाए और कंपनी 110 से ज़्यादा शहरों में अपनी 5G सेवाओं का विस्तार कर रही है। यानी जहाँ पे पिछड़ गए थे अब वो उस लेवल पे आना चाहते ताकि आने वाले समय में
पूरी टक्कर दे सके। तो वीआई ने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि वह एआई आधारित सेल्फ ऑप्टिमाइजिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी लेकर आई है। इसे इस तरह से बनाया गया कि यह अलग-अलग ज़रूरतों को समझकर खुद को बदल लेता है। इंटरनेट और नेटवर्क को मजबूत रखता है, खासकर उन जगहों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है या बहुत सारे लोग एक साथ इंटरनेट चला रहे हैं। तो आप देखे होंगे कई बार बहुत ख़राब हो जाती है कनेक्टिविटी जब हम जैसे किसी मॉल में जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे हो, जहाँ पे बहुत क्राउड है तो वो आपको अच्छा नेटवर्क नहीं मिलता। लगता है ये एआई जो सर्विस है, वहाँ पे बेहतर करता है। जितने ज़्यादा कस्टमर उसके हिसाब से अपने आप को ढाल के सर्विस अच्छी देता है। तो ये सर्विस गेम चेंजर हो सकती है वीआई के लिए। इससे कस्टमर का जो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होगा तो कस्टमर इनकी तरफ आएँगे। तो कंपनी का उद्देश्य कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश करने का उद्देश्य ये है कि यूजर्स को बिना किसी रुकावट के बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके। तो सोशल मीडिया में पोस्ट ऐसे समय में आया जब भारतीय प्राइवेट ऑपरेटर यानी 5G ऐसे नेटवर्क स्लाइसिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जरिए प्रायोरिटी नेटवर्क पर टेलीकम्युनिकेशन विभाग डॉट के साथ अपने विचार शेयर कर रहे हैं। एयरटेल ने दावा किया है कि वह भारत में नेटवर्क स्लाइसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए पोस्टपेड ग्राहकों के लिए प्रायोरिटी नेटवर्क सर्विस शुरू करने का वाला पहला ऑपरेटर है। यानी वो प्रायोरिटी सर्विस देना चाहते हैं अपने पोस्टपेड कस्टमर को, और यहीं पे वोडाफोन एक्स के खिलाफ है। वो सबको एक समान समझते हैं। अब सवाल ये निकल के आता है कि अगर प्रायोरिटी आधारित नेटवर्क मॉडल बढ़ता है आगे तो भविष्य में टेलीकॉम कंपनियां अलग-अलग नेटवर्क क्वालिटी के लिए अलग-अलग कीमत वसूल सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम नियम लागू नहीं हुआ है। वीआई का कैंपेन इसी चिंता को ध्यान में रखकर लाया गया है। फिलहाल जो वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेजी के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न निकल के आ रहा है, कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, लगातार सुधार हो रहा है। तो ट्राई के जो नए आंकड़े जारी किए गए उसके मुताबिक अप्रैल महीने में वोडाफोन आइडिया ने 53,257 नए ग्राहक जोड़े। ये लगातार तीसरा महीना जब कंपनी के ग्राहक में आधार बढ़ा है, उसकी संख्या बढ़ी है। इससे पहले मार्च में कंपनी ने 1.03 लाख नए कस्टमर जोड़े थे। फरवरी में 21,927 कस्टमर जोड़े थे। तो ये अच्छी बात है। पिछले कई सालों से देखें तो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर कम हो रहे थे, लगातार गिर रहे थे, लेकिन अब पिछले 3 महीनों से वो कस्टमर जोड़ रहे हैं। हालाँकि भारतीय एयरटेल और रिलायंस के मुकाबले ये संख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी लगातार कस्टमर उनकी तरफ आना इस बात का सबूत है कि लोगों को वीआई के प्रति भरोसा जगा है। सर्विस 5G की शुरू हुई है तो कस्टमर आने लगे हैं। दूसरी जो तेज़ी की रीज़न बनी है वो है क्रिशिल की तरफ से रेटिंग का बढ़ाना। तो क्रिशिल रेटिंग ने आप देखें तो इनको काफ़ी बड़ा सहारा दे दिया है। क्रिशिल ने वोडाफोन आइडिया की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए A- कर दिया है और स्टेबल आउटलुक कर दिया है। रेटिंग अपग्रेड होने का मतलब ये है कि कंपनी के लिए बाजार से फंड जुटाना आसान हो जाएगा। यानी रेटिंग अच्छी होगी तो आराम से उनको लोन मिल पाएगा। क्रिशिल का मानना है कि प्रमोद राजेंद्र बिरला समूह लगातार पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला ने वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन के रूप से वापसी भी कर ली है, और इससे सबूत मिलता है कि कंपनी का जो ध्येय है कि आगे बढ़ना है और प्रमोटर सीरियस हो चुके हैं। तो ऐसे में यहाँ पे रेटिंग एजेंसी भी पूरी तरह से इनके साथ हो गई। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न निकल के आ रहा है वो है 45,000 करोड़ का मास्टर प्लान। क्रिशिल के अनुसार 2027 से 2029 के बीच में वोडाफोन आइडिया 45,000 करोड़ बीच का भारी भरकम कैपेक्स लाने की तैयारी कर रही है, और इस भारी निवेश से 17 प्रमुख टेलीकॉम सर्किल में 5G जो 4G नेटवर्क उसका विस्तार और बढ़ाया जाएगा और 5G साइट शुरू की जाएगी। इससे मेगा इन्वेस्टमेंट से कंपनी की कमाई बढ़ने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार होने यानी एबिटाडा और कैश फ्लो में तगड़ी वृद्धि की संभावना बनेगी। तो ये सारे रीज़न इस समय जुड़ रहे हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।